हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम क्लास 7th की इंग्लिश के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के दोनों पार्ट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने वो दोनों पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 की वीडियो देखें, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखें। तो आइए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 3 पर चलते हैं, जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज जानवीज ड्रीम, वाज इट इंपॉर्टेंट टू हर, व्हाई। जानवी का ड्रीम क्या था, क्या जानवी का ड्रीम उसके लिए इंपॉर्टेंट था तो क्यों। हमने पार्ट 2 में पढ़ा कि जानवी टीचर बनना चाहती थी, वो अपना स्कूल खोलना चाहती थी और स्कूल में वो हर घर से छोटी लड़कियों को बुलाकर वो सब सिखाना चाहती थी जो भी वो स्कूल जाकर सीखती। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जानवीज ड्रीम वाज टू बिकम अ टीचर when she grew up. She wanted to open her own school so that she could invite all the little girls from every house of her village to come to her school. She wished to teach them everything she would learn herself. Okay, next up, was it important to her? आगे लिखेंगे, दिस ड्रीम वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू हर बिकॉज शी लॉन्ग्ड टू गो टू स्कूल एंड स्टडी बट डिडंट हैव द चांस एट फर्स्ट। वो स्कूल जाना चाहती थी लेकिन वो नहीं जा पा रही थी, उसको पढ़ने की बहुत चाह थी। दैट्स वाई शी वॉन्टेड अदर गर्ल्स इन द विलेज टू गेट द सेम अपॉर्चुनिटी। इसलिए वह चाहती थी कि गांव की दूसरी लड़कियां भी पढ़ने का मौका पाएं, टू लर्न, टू ग्रो एंड टू ड्रीम। और यही उसका सपना बन गया। हर ड्रीम केम फ्रॉम ए प्लेस ऑफ डीप डिजायर एंड होप मेक इट वेरी स्पेशल टू हर। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक द रिवर कैन हेल्प हर इन फुलफिलिंग हर ड्रीम एंड हाउ। क्या आपको लगता है कि रिवर ने उसके सपने को सच करने के लिए उसकी सहायता की तो कैसे। हम सब जानते हैं कि रिवर फ्रेंड की तरह उससे बातें करती थी, वो एक अच्छी लिसनर भी थी। रिवर उसको इमोशनल स्ट्रेंथ देती, आत्मविश्वास देती और बहुत सांत्वना और हिम्मत भी देती थी। तो हम क्या लिखेंगे, यस, इन द स्टोरी द रिवर इज लाइक ए फ्रेंड एंड ए लिसनर टू जानवी. इट लिसन्स टू हर वरीज एंड ड्रीम्स. Whenever Janvi felt sad, the river seemed to understand her feelings. When she was happy, the river also seemed to share her joy. Okay, although the river cannot physically help her, it gives her emotional strength and confidence. Janvi feels comforted and encouraged whenever she talks to river. This emotional support helps her to believe in herself and take steps toward achieving her dreams. Let us discuss. Complete the table given below with Janvi's question in column 1 and the river's answer in column 2. Check your answer with the teacher. कॉलम 1 में जानवी के क्वेश्चन दिए हैं, कॉलम 2 में रिवर ने जो भी आंसर किए थे वो दिए हैं। अब कॉलम 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है, हमें आंसर लिखना है जो रिवर ने दिया था। Why the moon always come from behind the hills? तो इसका आंसर रिवर ने दिया था, It goes down toward the sea, always the same way over the mountain, down the sea. नेक्स्ट में आंसर दिया हुआ है, हमें जानवी ने जो क्वेश्चन पूछा था वो लिखना है। लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। छोटी लड़कियां वो सब कर सकती हैं जो छोटे लड़के कर सकते हैं। ये कब आंसर दिया था, जब जानवी ने ये कहा था, कैन आई डू समथिंग, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ। थर्ड आंसर दिया हुआ है जो रिवर ने दिया था, हमें क्वेश्चन लिखना है, बिग बोट सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट। बहुत बड़े जहाज जो एक साथ सैकड़ों लोगों को ले जाते हैं और वो समुद्र में चलते हैं सारी रात रोशनी करते हुए। तो इसका क्वेश्चन जानवी ने किया था, व्हाट आर शिप्स, जहाज क्या होते हैं। उसको ये नहीं पता था कि जहाज क्या होते हैं। विल दे कम हियर, इसी के कंटिन्यूएशन में उसने पूछा था कि विल दे कम हियर, कि जहाज यहाँ आएंगे। तो नदी ने कहा था, नो दे आर टू लार्ज, चंदू's catamaran is good enough for me, maybe Chandu can take you to see one day. तो उसने कहा था नहीं। नेक्स्ट, लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। हमें कुछ लेसन का एक छोटा सा भाग दिया हुआ है, इसको पढ़ के नीचे दिए हुए क्वेश्चंस का आंसर देना है। यू शुडंट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू आर रियली शुडंट बी स्केयर्ड व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरी डे, वेल ऑलमोस्ट एवरी डे। शी वाज पजल्ड, इट वाज सच अ वॉइस लाइक अ रिवर। ये हम पढ़ चुके हैं। It couldn't be the river. Well, tell me all about it, said the river, for it was the river. I have got to hurry to reach the sea, you know. इसमें रिवर उससे बोलती है कि तुम्हें रोना नहीं चाहिए और तुम्हें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब तुम हर दिन मुझसे मिलने आती हो, लगभग हर दिन आती हो। और तो ये सुन के जानवी क्या हो गई थी, बिल्कुल उलझन में पड़ गई थी और उसे लग रहा था ये नदी की आवाज़ है। तो फिर वो सोचती है, नहीं ये नदी नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे वो फिर से आवाज़ आई, टेल मी ऑल अबाउट इट। वो पूछती है नदी की, मुझे सब कुछ बताओ। फिर वो समझ गई कि ये तो नदी की आवाज़ है। और नदी क्या कहती है कि मुझे जल्दी है समुद्र तक जाने की। तो इसके बेस पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो आंसर्स दिए उनमें से यहाँ फिर इन द ब्लैंक्स में एक भरना है। द टोन ऑफ द रिवर इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज एश्योरिंग और सिंपैथाइजिंग। द टोन ऑफ द रिवर इज एश्योरिंग। एश्योर मीन्स होता है आश्वस्त करना, भरोसा दिलाना।
वो उसको भरोसा दिला रही थी कि तुम मुझे सब कुछ बता सकती हो। सेलेक्ट a phrase from the extract which shows that जानवी was a frequent visitor to the spot। इस लाइन से पता चलता है कि जानवी वहाँ पे frequently आती थी। You have been coming here to see me every day, well, almost every day। Choose the correct option to complete the sentence। The use of an exclamation mark at the end of the line, it couldn't be the river, expresses excitement, hesitation, irritation और disbelief। जैसे ही जानवी ने ये बात एकदम से सुनी, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, इट कुडंट बी द रिवर। ये जानवी को पहले विश्वास नहीं हुआ था कि ये नदी हो सकती है। डिसबिलीफ इज द करेक्ट आंसर। चूज 3 क्वालिटीज ऑफ रिवर हाईलाइटेड इन द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द वर्ड इन द बॉक्स गिवन बिलो। क्वालिटीज दी गई हैं रिवर की, इनमें से कोई 3 क्वालिटीज टिक मार्क करनी है। सबसे पहले रिवर बहुत अफेक्शनेट थी उसके लिए। अफेक्शनेट होता है स्नेही, जो हम अपने छोटों के लिए यूज करते हैं। और थॉटफुल थी, उसके लिए बहुत विचार मग्न थी कि वो भी कुछ करना चाहती थी। रिवर भी एक बार रिवर कहती है ना कि काश स्कूल समुद्र के रास्ते में होता। और रिवर क्या थी? काइंड हार्टेड थी। तो ये तीनों हम चूज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन सेकंड। कैन आई डू समथिंग? आस्क्ड जानवी। वेल, इट्स अप टू यू, सेड द रिवर। सीम्ड टू मी लिटिल गर्ल्स कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। दे स्विम एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। You just slip along one morning and sit there in the school and listen to what's going on, and maybe the teacher will let you stay. I couldn't, gasped Janvi. I couldn't. They would scared me. They would chase me out. इसके बेस पे हमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। Complete the sentence with an appropriate reason. According to River, there was no difference between girls and boys because River के अनुसार girls और boys में कोई difference नहीं है। River कैसे बताती है? Because little girls can do as much as little boys. They swim as fast as little boys. इसका आंसर ये लिखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द रिवर एनकरेज्ड जानवी टू हैव फेथ इन हरसेल्फ एंड फुलफिल हर डिजायर टू गो टू स्कूल। ये बिल्कुल ट्रू है। रिवर ने उसकी बहुत उसकी हेल्प की और उसको बहुत आत्मविश्वास और एनकरेज किया। सेकंड हो गया। अब है थर्ड। Choose the correct option to complete the sentence. When the river suggests that Janvi should slip along, it means that she should move quickly, casually, quietly और confidently. Slip means होता है चुपचाप, बिना नोटिस में आए निकल जाना, खिसक जाना। Means quietly, बिल्कुल चुपचाप। इसका आंसर है C. What does the repetition of the phrase I couldn't tell us? जानवी कई बार कहती है कि मैं नहीं कर सकती। इसका आंसर है इट शोज दैट जानवी वॉज वेरी नर्वस, स्केयर्ड एंड अनश्योर ऑफ हरसेल्फ। शी लैक्ड कॉन्फिडेंस एंड फियर्ड रिजेक्शन और बीइंग चेज्ड अवे फ्रॉम द स्कूल। जानवी 10 साल की हो गई थी। उसे लग रहा था कि अब मुझे स्कूल में वो भगा देंगे, मुझे स्कूल में बैठने नहीं देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डज द राइटर डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इन ग्रेट डिटेल एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी? व्हाई डू यू थिंक द राइटर डज दिस? जब हम शुरू में स्टोरी शुरू करते हैं तो वहाँ पे जानवी बैम्बू ट्रीज के आगे बैठी थी, एक ग्रीन लिजर्ड थी और किंगफिशर बर्ड दिखाया हुआ था। तो ये कहते हैं कि राइटर ने इतने सारे नेचर की डिटेल्स क्यों बताई है शुरू में? तो राइटर की क्या सोच रही होगी? इसका आंसर लिख सकते हैं। द राइटर यूजेस नेचर टू सेट ए काम पीसफुल मूड एंड शो हाउ क्लोज जानवी इज टू हर सराउंडिंग्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इंट्रोड्यूस द रिवर एज ए लिविंग फ्रेंडली कैरेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाउ डिड द रिवर नो सो मच अबाउट जानवी? रिवर जानवी के बारे में इतना कुछ कैसे जानती थी? एक तो यह है कि जानवी हर दिन रिवर के पास जाती थी और उससे अपने मन की बातें शेयर करती थी, और जो रिवर थी वो एक अच्छी लिसनर भी थी। तो जानवी visited the river almost every day and shared her feelings there. The river had observed her and listened like a friend, which is why it know her well. Question number 3. Janvi says, and I am so old now, they will never let me go. What can you infer about जानवी एंड द स्कूल फ्रॉम दिस लाइन? जानवी कहती है कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ, वो मुझे अब नहीं आने देंगे। इस बात से आप क्या तर्क निकालते हैं? जानवी ये सोच रही थी कि अब मेरी पढ़ने की एज निकल चुकी है, मैं अब बड़ी हो गई हूँ। तो आंसर लिखेंगे जानवी फील्स दैट शी हैज मिस्ड हर चांस टू गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ हर एज। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाई डिड द रिवर लाफ व्हेन जानवी सेड शी वुड बी स्केयर्ड एट स्कूल? नदी क्यों हंसी जब जानवी ने कहा कि मुझे स्कूल जाने में डर लगता है? नदी उससे कहती है कि तुम ट्रेन की धड़धड़ाने की आवाज़ से नहीं डरती, लिजर्ड से नहीं डरती, बैम्बू ट्रीज के पीछे जो स्नेक्स होते हैं तो उनसे नहीं डरती। तो नदी कहना चाहती थी कि तुम स्कूल से कैसे डर सकती हो? तो इसका आंसर हम लिखेंगे द रिवर लाफ्ड बिकॉज जानवी वॉज ब्रेव इन मैनी अदर सिचुएशंस. She wasn't scared of lizards, snakes or trains.
So being scared of school seemed funny to the river. Question number 5. Why should Janvi follow the river's advice? जानवी ने रिवर की एडवाइस क्यों मानी? Because river gave her confidence and showed her that she was just as capable as boys. It encouraged her to try and take the first step. रिवर ने उसको एंकरेज करा, उसको आत्मविश्वास दिया. How does the conversation between जानवी and the river make the story more appealing? जानवी और नदी के बीच में जो बातें हो रही थी वो इस स्टोरी को मोर अपीलिंग कैसे बना रहे हैं? हमें ऐसा लग रहा था जैसे नदी एक लिविंग कैरेक्टर है और एक फ्रेंड की तरह बातें कर रही है. हमें पता है कि नदी कभी भी बात नहीं कर सकती. ये क्या है कि जानवी एक पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठी थी तो उसकी इनर स्ट्रेंथ ही वो बातें कर रही थी, वो खुद से बातें कर रही थी. तो इसका आंसर लिखेंगे इट मेक्स द स्टोरी इमोशनल. It turns nature into a comforting friend and lets reader see Janvi's thoughts and feelings through a gentle, imaginative dialogue. Question number 7. What is the main message that the writer intend to convey? इस पूरी स्टोरी में राइटर क्या मैसेज देना चाहता है? तो ये स्टोरी सारी जानवी पढ़ना चाहती थी, स्कूल जाना चाहती थी, उसकी कुछ सपने थे उनको पूरा करना चाहती थी. तो हम क्या लिखेंगे? द स्टोरी encouraged education for girls, self belief and the power of taking initiative. It also shows how dreams can come true with courage and support. Okay, let us learn. You have learned that naming words are called noun and only proper nouns begin with a capital letter. Why has the author used a capital letter for the river? ऑथर ने रिवर के लिए यहाँ पे कैपिटल आर लिखा हुआ था, कैपिटल लेटर क्यों यूज किया इवन व्हेन इट इज कॉमन नाउन? Has the river been given qualities of human being? इसका हम आंसर लिखेंगे. The author gives the river human-like qualities. It talks, listens, and laughs. So it is treated like a proper noun or a character. Second, there are a few words related to sound in the text. Pick the words from the text and write them next to the correct definition. Number 1, made a high pitched piercing sound. ये हमने पढ़ा था कि पैरट्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाई पिच्ड पियर्सिंग साउंड निकालते हैं. क्या करते हैं? श्रीक्ड करते हैं. पैरट्स क्या करते हैं? श्रीक्ड करते हैं. यहाँ पे आएगा श्रीक्ड. टू कॉज लिक्विड टू स्ट्राइक और फॉल ऑन समथिंग इज कॉल्ड स्प्लैश्ड. ये इस चैप्टर की फर्स्ट लाइन में ही था कि कैसे जानवी का आंसू आवाज करते हुए उसकी नाक पर गिरा था. ए लो कंटिन्यूस बैकग्राउंड नॉइजेज कॉल्ड मरमरिंग. जब से बहुत धीरे से पीछे से आवाज आ रही होती है फुसफुसाने की, उसे कहते हैं मरमरिंग. नंबर 4, क्राई विद लाउड अनकंट्रोलेबल गैस्प्स. ये होता है सोब्ड. इसका आंसर लिखेंगे सोब्ड. जब कोई लगातार सुबकियां लेकर रोता है उसे कहते हैं सोब्ड. टू मेक ए सॉफ्ट ड्राई साउंड लाइक पेपर और लीव्स मूविंग. ये होता है रसल. टुक ए शॉर्ट क्विक ब्रीथ थ्रू द माउथ ड्यू टू सरप्राइज, पेन और शॉक. ये होता है गैस्प. मतलब एकदम से किसी बात को सुन के धक्का लगे या दुख पहुंचे और एकदम से हम ऐसे सांस लेते हैं, उसे गैस्प कहते हैं. 7, शेकिंग रैपिडली टू मेक कॉन्टिन्यूअस शॉर्ट शार्प साउंड. ये होता है रैटलिंग. 8 है मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज, नॉइजी. मेड ए लॉन्ग हाई क्राई यूजली बिकॉज ऑफ पेन एंड सैडनेस. बहुत जोर जोर से दुख से रोना को कहते हैं वेल्ड.